हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम एक नए विषय पर बात करते हैं और इसके ताल्लुकात, इसका संबंध ब्राह्मणवादी व्यवस्था से है। दोस्तों, 5 सितंबर की बात है। राजश्री अय्यर, ये एनआरआई हैं और अमेरिका में रहती हैं, प्रोफेसर है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। इन्होंने 5 सितंबर को एक ट्वीट किया। सोशल मीडिया एक्स पर इनका जो ट्वीट हुआ है उसमें इन्होंने ब्राह्मण को लेकर के कुछ बातें कही है। इन्होंने लिखा है, साथियों, इनका जो ट्वीट है ओरिजिनल फॉर्म में मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको जरा समझिए। इन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण आर लेस देन 2% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। They are the mostly exploited and abused among all Indians. उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण 2% की आबादी है इंडिया में और ये सबसे ज्यादा शोषित, इनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, इनका सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है भारत में। Still 60% of all Nobel Prize won by Indians, जितने भी लोगों ने भारत में नोबेल प्राइज जीता है, यानी भारत के खाते में जितने नोबेल प्राइज आए हैं उसमें 60% ब्राह्मणों का योगदान रहा है। स्टिल 60% ऑफ ऑल नोबेल प्राइज ऑन बाय इंडियन वेयर ब्राह्मण्स। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि 80% ऑफ टॉप ग्लोबल इंडियन ओरिजिन CEOs रनिंग $1 trillion एंड मल्टी बिलियन कंपनीज आर ब्राह्मण्स। यानी 80% जो टॉप मोस्ट कंपनी है दुनिया में उसके CEO ब्राह्मण है। मोर देन 60% ऑफ प्रोफेसर्स इन IITs एंड NITs आर ब्राह्मण। जो हमारे देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, IIT NITs वगैरह, उसमें 60% ब्राह्मण है। स्टिल वी आर ट्रीटेड एज 4th क्लास सिटीजन इन इंडिया। इसके बावजूद हमारे साथ एक चतुर्थ श्रेणी की तरह हमारे साथ ट्रीट किया जाता है। ये दोस्तों इन्होंने ट्वीट किया। एक और ट्वीट किया जो इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, इन्होंने जो कहा है इसको समझिए। आजकल भारत में जो चल रहा है, जो भारत में सिनेरियो है, जो न्यू बौद्धिस्ट हैं जिस तरह से ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और न्यू बौद्धिस्ट के साथ साथ वो पढ़े लिखे लोग जो दूसरी कास्ट से आए हैं, OBC से आए हैं, उसके बाद SC से आए हैं, ST से आए हैं, अब उन लोगों को लगता है कि उनके पुरखों के साथ जो भी अत्याचार हुआ वो ब्राह्मणों ने किया और ब्राह्मण हमेशा देश में सुविधावादी वर्ग बन के रहा है। दोस्तों, इस विषय पर एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा कि ब्राह्मण कैसे सुविधावादी बन रहा। जब सभ्यता के विकास के साथ इस देश में ब्राह्मण की आबादी हमेशा बहुत कम रही। ब्राह्मण राजा महाराजा भी नहीं हुए कभी। उसके बाद अगर ब्राह्मणों ने सुविधा भोगी है तो ये निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी होगी। इस विषय पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो पर चर्चा करते हैं जिसने एक नई बहस को जन्म दिया है। और इस वीडियो पे एक अमन कुमार है जो रिप्लाई कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ब्राह्मण क्यों 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण मिला है, ब्राह्मण उसमें क्यों क्लेम कर रहा है। जबरदस्त प्रक्रिया हुई है। काफी लोगों ने इस पे अपना ट्वीट किया है, रिट्वीट किया है। राजश्री अय्यर लिखती हैं कि वी डोंट वांट रिजर्वेशन, वी डोंट वांट फ्रीबीज, वी आर मच कैपेबल, आवर जनरेशन इज नॉट लेजी। इन्होंने फिर उसका जवाब दिया है कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमारा जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादा लेजी नहीं है, वो मेहनत करना जानती है, मेहनत कर सकते हैं वहाँ न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी के लोग, और वो कैपेबल है, उनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। एक और ट्वीट हुआ है LOP पब्लिशिंग। इन्होंने लिखा है, इफ यू आर अटेंडिंग द अक्टूबर ECS मीटिंग यू शुड टेक ए लुक एट प्लेंट्री स्पीकिंग डोंग वांग्स आर्टिकल ऑन ऑन इंसुलेटर स्ट्रक्चर्स। खैर, इसको छोड़िए। उसके अलावा फिर एक ट्वीट हुआ है जिनका नाम है जम्बूद्वीप डायलॉग। इन्होंने लिखा है, इन्होंने राजश्री का पक्ष लिया है कि द नैरेटिव अराउंड ब्राह्मण इन इंडिया प्रेजेंट्स ए कॉम्प्लेक्स सोशियो कल्चरल इशू डिस्पाइट
constituting less than 2% of India's population, Brahmins have disproportionately contributed to global achievements with a significant number of Nobel laureates and top-tier CEOs of global। दोस्तों, इन्होंने लिखा जम्बूद्वीप डायलॉग कि ठीक है, हम वाकई उन्होंने राजश्री अय्यर का पक्ष लिया है कि वाकई हम 2% ही है, लेकिन हम हर जगह अपना महत्व रखते हैं और हर जगह हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब एक साहब टपक पड़े डॉक्टर एबल लॉरेंस, इन्होंने लिखा है, इन्होंने राजश्री अय्यर को रिप्लाई किया है कि 2 मिलेनिया ऑफ टैक्स फ्री प्रिविलेज, 2 सहस्त्रावधि 2000 वर्षों तक आपने टैक्स फ्री सुविधा का आनंद लिया है, उसका लाभ उठाया है। और इफ सम वन इज स्टिल इकोनॉमिकली वीक डिस्पाइट इंजॉइंग सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ रिजर्वेशन, सीनियर ब्यूरोक्रेसी एडवाइजरी एंड प्रिस्टली पोजिशंस वेयर reserved besides access to education, do not blame it on society। उनका कहना है कि इसको सोसाइटी पर ब्लेम मत करो, आपने 2000 वर्षों तक सुविधा लिया है, प्रिविलेज लिया है और आज भी आपको कई जगह पर रिजर्वेशन मिला हुआ है, पुजारियों के रूप में, टॉप ब्यूरोक्रेट के रूप में, सरकार के सलाहकार के रूप में। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो ये किसकी गलती है? किसी ब्राह्मण ने जाकर सरकार को नहीं कहा है कि तुम मुझे सलाहकार बना दो, तुम मुझे ब्यूरोक्रेट बना दो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं बनाओगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। किसी ब्राह्मण ने ऐसा कहा हो तो अलग बात है, ऐसा तो कहा नहीं किसी ने। फिर भी अगर ब्राह्मण अपने बल पे अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं और समाज में शीर्ष पदों पे हैं तो उसमें ब्राह्मणों की क्या गलती है? दोस्तों, खैर आगे बढ़ते हैं। एक बैंटी अग्रवाल है, इन्होंने लिखा है, गुड वर्क पीपुल नो वैल्यू बिकॉज दिस टाइप पीपुल नो वोट बैंक, दे वर्क हार्ड, दे पे टैक्स because they are big dream, but politicians want only try win elections any cost. Some people support this type politician try to win elections because only wants privilege। और कुछ लोगों ने लिखा, मतलब इनका भी कहना यही है कि ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है, अब सरकार को वोट बैंक चाहिए, इसलिए वो रिजर्वेशन वगैरह की पॉलिसी ला रही है। ब्राह्मणों ने जो भी किया है अपने बल पे किया है। तो ये लंबा प्रोसेस है, मैं आपको सारी चीज़ें इस तरह से सबका ट्वीट आपको तो नहीं सुना सकता, लेकिन कुछ मैं शेयर करूंगा अपने वीडियो के साथ। तो अब बहस ये है कि राजश्री अय्यर ने जो कहा है वो कितना सच है, कितना गलत है। दोस्तों, मैं उनको 100% सही मानता हूं। अगर ब्राह्मणों ने सुविधा ली तो उन्होंने अपने को साबित किया। लेकिन सवाल ये है कि भारत की आज़ादी के बाद जिन लोगों को रिजर्वेशन और बाकी सुविधाएं दी गई है, उन्होंने अपने आप को किससे साबित किया है? क्या रिजर्वेशन से डॉक्टर बनने वाला एक व्यक्ति आज अपनी दुकान के बाहर, अगर वो डॉक्टर है, क्लिनिक खोल रखा है, तो क्या अपनी दुकान के बाहर ये बोर्ड लगा सकता है कि रिजर्वेशन से उसने डॉक्टरी हासिल की है? और अगर उसमें हिम्मत है तो लगा के दिखाए। तो चलो, इसको हम रहने देते हैं, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस कंटेंट पे अपनी बहस को जारी रख सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है, सवाल ये है कि ब्राह्मणों को तरह तरह से अपमानित करना कितना सही है और कितना गलत है। अगर ऐसा होता है तो उसके विरुद्ध आवाज़ तो उठेगी। दोस्तों, तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम आगे आपको नए वीडियो में बताएंगे कि ब्राह्मणों ने इस समाज को क्या दिया। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए, आज हम यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का नमस्कार। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।